हाय फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं अपनी यूट्यूब चैनल ग्रो ज्ञान विद साइंस अड्डा में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे कि गोलीय दर्पण में प्रतिबिंबों का निर्माण कैसे होता है। फ्रेंड्स, आप उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि गोलीय दर्पण में जो प्रतिबिंबों का निर्माण होता है वो 3 प्रकार से होता है। 3 प्रकार से आइए देखते हैं कैसे होता है। जैसे मान लीजिए कि ये अवतल दर्पण है। ये क्या है? पॉलिश किया हुआ है। ये पॉलिश किया हुआ है। इसके सेंटर से ये जो गुजरती है ये क्या है? ये है प्रधान अक्ष, जिसको मुख्य अक्ष भी बोलते हैं। फ्रेंड्स, ये वाला जो पॉइंट होता है ये पोल होता है और इसका सेंटर मान लीजिए कि यहाँ पे सी है, यानी कि सेंटर से वक्रता केंद्र, और सेंटर और पोल के बीच के आधी दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। तो फोकस हो जाएगा आधा दूरी पे। इतना चीज़ समझने के बाद फ्रेंड्स, पहला जो प्रतिबिंबों का निर्माण जो होता है, जब कोई प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के यानी कि मुख्य अक्ष के समानांतर चलती है और परावर्तक इस वाले भाग को परावर्तक सतह कहते हैं। ये वाला भाग जो है, ये वाला भाग परावर्तक सतह कहते हैं। इनसे टकराने के बाद ये जो होती है किरण, ये फोकस से होकर के गुजरती है। ये फोकस से होकर के गुजरती है। तो पहला रूल है ये, रूल नंबर फर्स्ट। तो फ्रेंड्स, याद रखेंगे कि गोलीय दर्पण में प्रतिबिंबों का निर्माण कैसे होता है। पहला, जब प्रकाश की किरण परावर्तक प्रधान अक्ष के समांतर चलती है तो परावर्तक सतह के टकराने के बाद कहाँ से गुजरती है? फोकस से होकर के गुजरती है। ये पहला रूल है। इसके बाद फ्रेंड्स, दूसरा रूल देखते हैं क्या है। दूसरा रूल यहाँ पे हम देखने का प्रयास करते हैं। रूल नंबर 2, ये अवतल दर्पण, यहाँ पे लिख देते हैं अवतल दर्पण। तो ये क्या रहता है? पॉलिश किया हुआ भाग रहता है, ठीक है। और ये क्या है? पोल है, और यहाँ से ये गुजरेगी, देखा, प्रधान अक्ष। इसको बोलते हैं प्रधान अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। इसको बोला जाता है प्रधान अक्ष। फ्रेंड्स, ये हो गया पोल और ये हो गया सेंटर, और इसके आधे दूरी पे क्या होता है? फोकस होता है। तो दूसरा जो रूल होता है वो किधर से होता है? प्रकाश की किरण जो होती है वो सेंटर से होकर के गुजरती है, यानी कि वक्रता केंद्र से होकर के गुजरती है। प्रकाश की किरण अब कहाँ से गुजरेगी? थोड़ा सीधा नहीं हुआ, सीधा खींचने का प्रयास करते हैं। ऐसे प्रकाश ऐसे ये प्रकाश की किरण सेंटर से होकर गिर जाएगी और ये परावर्तक सतह से टकराने के बाद, ठीक है, परावर्तक सतह से टकराने के बाद ये फिर इसी रास्ते में, इसी पथ पर ये परावर्तित हो जाती है। तो ये रूल नंबर दूसरा है। क्या समझे? कि जब प्रकाश की किरण सेंटर से होकर के गुजरती है तो परावर्तक सतह से टकराने के बाद फिर यह अपने उसी पथ पे वापस लौट जाती है। तो ये रूल नंबर दूसरा है। फ्रेंड्स, तीसरा रूल कहता है, इसको मिटा देते हैं, रूल नंबर थर्ड। तीसरा कहता है, तो ये क्या है? अवतल दर्पण है।
ये फोकस है, सॉरी पोल है, और ये हो गया सेंटर, इसके आधे दूरी पे फोकस। फ्रेंड्स अब क्या करेंगे, अब जो प्रकाश की किरण जो है वो हम किधर से गुजारेंगे, सेंटर से होकर के, सॉरी फोकस से होकर के गुजारेंगे, फोकस से होकर। जब प्रकाश की फोकस से होकर के गुजरती है तो ये परावर्तक सतह से टकराने के बाद ये प्रधान अक्ष के समांतर लौट जाती है इस तरह से। ठीक है, तो ये हो गया तीसरा रूल। तो फ्रेंड्स ये तीनों स्थिति को, तीनों रूल को अच्छे से समझे होंगे। इसमें और एक चीज़ जान लेते हैं फ्रेंड्स, इसमें होता है एक आभासी प्रतिबिंब होता है और एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है और आभासी प्रतिबिंब कब बनता है जानते हैं फ्रेंड्स। जब प्रतिबिंब, सबसे पहले ये जानना होगा कि प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 प्रकाश की किरण जरूरी होती है। तो फ्रेंड्स जब 2 प्रकाश की किरण किसी बिंदु पे मिलती है तो वो होता है वास्तविक प्रतिबिंब। क्या बोले, जब कोई प्रकाश की किरण किसी बिंदु पे मिलती है तो वो होता है वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और फ्रेंड्स याद रखेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब जो बनता है दर्पण के सामने बनता है, न कि पीछे, याद रखेंगे फ्रेंड्स। और आभासी प्रतिबिंब तब बनता है जब प्रकाश की किरण जो है आती हुई प्रतीत होती है। क्या आती हुई प्रतीत होती है, जैसे हम समझेंगे ऐसे, ये उत्तल दर्पण लेकर के समझते हैं, ये है उत्तल दर्पण। इधर हो गया, ये हो गया सेंटर, हो गया फोकस। फ्रेंड्स ये प्रकाश की किरण यहाँ से हम गुजारते हैं, इधर से आएगी, ठीक है, इधर से जा रही है। तो ये जो है ये ऐसे करके मिला रहे हैं, ये देखिए डॉट डॉट से मिला रहे हैं, ये आती हुई प्रतीत होती है। लेकिन ये जो होता है परावर्तक सतह से टकराने के बाद फिर इसी प्रधान अक्ष के समांतर क्या हो जाता है, लौट जाती है। ये देखिए आती हुई प्रतीत होती है। यहाँ पे कैसा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो आई होप यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। इसको तीनों रूल को, जो गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, तीनों रूल को अच्छे से समझे होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास करेंगे। तो इसके साथ ही मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो कृपया आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं और आगे वीडियो बना सकूँ। थैंक यू।